ये सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट है जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन पे बड़ी अच्छी तरह जो है वो अफेक्ट होता है। स्टार्ट में आपसे बल्क अमाउंट लेके वो फरार हो जाएगा। जब आप 2, 4, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते उसके पीछे जाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो आपकी मजबूरी होगी कि आप एक शुरू हुआ काम जो है अब आपने उसको मुकम्मल करना है। ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो बारीकी की हैं, ये आपने नोट करनी है क्योंकि ये आपके साथ सारे मामलात पेश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलायंस डेवलपर और मैं हूं फैज़ सुल्तान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिस वक्त आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन इख्तियार करनी है। घर बनाने से लेकर घर की तामीर के मुकम्मल होने तक आपने वो कौन सी एहतियात है जिसको इख्तियार करना है ताकि आप जो है वो अपना कम से कम लॉस कर सकें और एक अच्छे से अच्छा घर जो है वो आप बिल्ड अप कर सकें। क्योंकि आम बंदे का या आप लोग जो होते हैं वो उनका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं होता इस चीज़ के अंदर, या हर बंदे का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो किस किस्म का ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आपने पकड़ना है, या कैसे जो है आपने उसकी बेईमानी को पकड़ना है, वो किस किस जगह से जो वो आपके काम में डंडी मार रहा है, आपने ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एक अच्छे बंदे का इंतखाब। ये सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट है जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन पे बड़ी अच्छी तरह जो है वो अफेक्ट होता है। अच्छे बंदे का इंतखाब करें। एक ऐसा बंदा, किसी ऐसे बंदे का इंतखाब ना करें जो राह चलता है, एक घर बना रहा है, आपने जाके उसको देखा और जाके जनाब उससे वो रेट शीट लेके तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमेशा उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो कंपनी का, सोसाइटी का ऑथोराइज हो, कम अज़ कम उनका ऑफिस हो, ताकि उसके ऑफिस में बैठ के आप जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। एक ऐसी जो देसी सा दिहाड़ीबाज होता है, अल्लाह माफ़ करे, मैं जो है वो किसी के रिज़्क़ में जो है वो खलल नहीं डालना चाह रहा, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दिहाड़ीबाज होते हैं, ठेकेदार, जो बेचारे पीछे से अपनी लेबर को भी नहीं पैसे दे रहे होते और बीच में एक खुद जो है वो चैम्पियन बने होते हैं और ख़ुद पैसे कमा के वो निकल रहे होते हैं, इसकी लेबर के साथ साथ वो आप लोगों को भी खज्जल करें, तो उन लोगों से बने। अब एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, उसकी क्या खासियत होगी कि सबसे पहले ये होगा कि वो एक सोसाइटी का जो है वो ऑथोराइज होगा और वो एक ऑफिस होल्डर होगा। जब आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो जो ऑफिस की लुक होगी, उस बंदे की लुक होगी, वो उसकी बातों से ही आप पहचान जाएंगे कि सबसे पहले तो उसके सामने जो है वो एक लैपटॉप पड़ा होगा। लैपटॉप से वो आपके साथ जो एग्रीमेंट करेगा वो उसको प्रिंट निकालेगा बाकायदा तौर पे कि ये चीज़ें हमारी तय हो रही हैं। जो देसी ठेकेदार होगा, दिहाड़ीबाज, वो ऐसे ही आपसे रोड पे खड़े एक सादा पेज पकड़ के लिख देगा जी कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छे पढ़े लिखे और किसी डिग्री होल्डर, एक्सपीरियंस बंदे का इंतखाब करें जब आप अपना घर बना रहे हैं। दूसरा मेजर पॉइंट इसमें आता है रेट्स का। जो दिहाड़ीबाज ठेकेदार होते हैं वो आपको लो रेट्स दे के आपके अपने साथ जो है वो एंगेज कर लेते हैं, क्योंकि ये आप जब भी जाते हैं मार्केट में तो आप 2-4 जगहों से रेट लेते हैं, जो कि एक सुन्नत भी है। तो हम लोग किस प्रायोरिटी में होते हैं कि जो बंदा हमें सबसे कम रेट देगा, हम जो हैं वो उसी से काम करवाएंगे या उसी से प्लॉट लेंगे। तो किसी भी चीज़ का कम रेट होने की भी एक वजह होती है, ज़्यादा रेट होने की भी वजह होती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, लो रेट वाला, इसके अंदर मैं एक आपको पॉइंट बता दूं कि इसके अंदर नुकसान क्या होता है। फ़र्ज़ करें अगर 450 का रेट है पर स्क्वायर फुट का लेबर रेट, तो वो बंदा आपको 350 रुपये का लेबर रेट दे रहा है। अब ये जो 100 रुपये का बीच में कुशन है, इसकी कोई वजह है ना। एक बंदा तो 450 का दे रहा है, वो पागल तो नहीं एक मार्केट में बैठ के, वहीं उसी मार्केट में एक बंदा 350 का दे रहा है। तो ये जो 100 रुपये का क्वेश्चन है वो पूरा करने के लिए वो बंदा क्या करेगा। तो सबसे पहले जो है ना वो आपके घर की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि उसने रेट अब कम दिया हुआ है, उसने अपना मार्जिन पूरा करना है।
उसने पीछे जो है मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको भी पैसे देना है, तो वो सबसे पहले जो घर की क्वालिटी होगी वो आपकी क्वालिटी को डैमेज करेगा। हालांकि आप उसे मटेरियल जो है टाइम पे प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसको पेमेंटें जो है वो टाइम पे दे रहे होंगे, लेकिन चूँकि अब उसने बीच में अपना मार्जिन पूरा करना है, वो अपना लॉस उसने पूरा करना है, रेट तो उसने आपको दे दिया सिर्फ आपको एंगेज करने के लिए कि आप किसी साइड पे दाएं बाएं राइट लेफ्ट जाए ना किसी के पास, तो अब वो क्वेश्चन पूरा करने के लिए आपकी घर की जो क्वालिटी है उसको डैमेज करेगा। इस लो रेट्स के पॉइंट के अंदर दूसरे नंबर पे जो है वो ये चीज़ करेगा कि आपसे स्टार्टिंग में ही बल्क अमाउंट लेगा, आपसे एक बड़ी जो है ना वो टोटल एग्रीमेंट की एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट वो आपसे लेगा, थोड़े दिन काम करेगा, फिर वो फरार हो जाएगा। अब जब आप उसको ढूंढेंगे, उसका कोई ऑफिस तो है कोई नहीं, आप उससे रब्ता करेंगे, वो बार बार जो है वो आपको ट्रोल करता रहेगा फ़ोन पे कि मेरी फौतगी होगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इस तरह वो आपका जो है वो पैसा भी ज़ाया करेगा, और पैसा ज़ाया करने के साथ साथ जो है वो आपका टाइम भी बर्बाद करेगा। स्टार्ट में आपसे बल्क अमाउंट ले के वो फरार हो जाएगा, जब आप 2 4 10 दिन हफ्ता 2 हफ्ते उसके पीछे जाएंगे, वो नहीं मिलेगा, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप एक शुरू हुआ काम जो है अब आपने उसको मुकम्मल करना है, तो आप मजबूरन जो है आप फिर ये सोचेंगे कि चलें यार इसको पकड़ते रहेंगे, आप कोई और बंदा जो हम लगाएं। तो जब कोई और बंदा आएगा वो फिर आपके साथ नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें आपका एक अच्छा खासा नुकसान होगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं कि ये जो दिहाड़ीबाज जो ठेकेदार होता है, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती मार्केट में, अब सबसे बड़ा उसका मसला है उसने आपको कम रेट दिया हुआ है। आप वो कम रेट को पूरा करने का आपके साथ क्या क्या बेईमानी करेगा। नंबर 3 पे आ जाता है कि एरिया। फर्ज कर लें, लेट्स सपोज कि आपका एक 10 मरले का प्लॉट है जिसकी पैमाइश होती है 2275 स्क्वायर फुट। जो 2275 स्क्वायर फुट एरिया होता है, ये आप सब लोग जानते होते हैं कि उसके पूरे के पूरे एरिया के ऊपर आपने जो है वो घर नहीं बनाना होता है। जो कंपनीज के बायलॉज होते हैं उनके मुताबिक आपने कवर एरिया के ऊपर जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो कवर एरिया जो होता है वो तकरीबन 10 मरले के प्लाट का 2275 फीट में से 1550 फीट जो होता है वो कवर एरिया होता है। अब जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, फर्ज करें जिसने 450 का आपको रेट दिया हुआ है, वो जो है आपके साथ एक प्रोफेशनल डील करेगा, वो बार बार आपको तंग नहीं करेगा ये कवर एरिया या मतलब जो है वो टोटल एरिया। वो आपके साथ जब डील करेगा वो कवर एरिया का जो रेट होगा, इस बात को आप समझिएगा कि जो कवर एरिया का रेट है उसके हाफ रेट के ऊपर जो ओपन एरिया है उसका काम करेगा। यानी कि जो ओपन स्पेस है उसकी बाउंड्री वाल वगैरह गेट वगैरह जो है वो सारा जो है वो हाफ रेट के ऊपर करेगा। यानी कि जो रेट उसका कवर एरिया का होगा उससे हाफ रेट में जो है वो ओपन एरिया का काम करेगा। लेकिन जो दिहाड़ीबाज होगा वो क्या करेगा, उसने अब अपना पैसे पूरे करने हैं, तो वो आपको रेट तय करेगा आपके साथ 2275 स्क्वायर फुट का। 2275 स्क्वायर फुट तो आपके प्लाट का एरिया होगा, लेकिन वो आपसे पैसे जो है वो ले रहा है, आपका कवर एरिया जो है 1550 है, लेकिन वो आपसे पैसे जो है वो 2275 के हिसाब से लेगा। तो इस तरह वो अपना जो है वो मार्जिन पूरा करता जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया नहीं होगा। तो पहला लेंडर जो है वो आपको यही कहेगा जी कि पहले लेंडर की जो है वो हम आपसे मतलब 2250 के हिसाब से जो है वो आपसे पेमेंट रिसीव करेंगे। अच्छा, अगर वो ऐसे नहीं करता फिर वो आ जाता कवर एरिया पे, मतलब डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं। अब वो कहेगा कि मैं नीचे से लेकर 3rd फ्लोर तक, 2nd फ्लोर तक आपसे जो है वो 1550 के हिसाब से पैसे लूँगा। ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो बारीकी की हैं, ये आपने नोट करनी है, क्योंकि ये आपके साथ सारे मामलात पेश आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को सुनेंगे तो आपके साथ बड़ी आसानी रहेगी। आपने उसके साथ करना ये है, चूँकि जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसका एरिया होता है 1550। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपका जो कवर एरिया है तो वो कम होता जाता है। तो ये चीज़ें आपने उसके साथ तय करनी है रेट देते लेते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त,
कि जो जो कवर एरिया होगा आपने उसके हिसाब से हमारे साथ रेट तय करना है। जब वो आप ऐसा नहीं उसे करने देंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका वो करता है कि जी वो काम तो आपका कर देता है, बाद में कहता है कि जी हमने इसमें सीढ़ी नहीं वो जो है ना इंक्लूड की, या फलां हमने मोमटी नहीं इसके अंदर इंक्लूड की, या ऊपर जो पर्दी वगैरह लगती है जंगला वगैरह जिसे आप कहते हैं हमने उसके अंदर वो नहीं इंक्लूड किया। तो वो ऐसे ऐसे टूल्स करके आपसे अपने पैसे पूरे करेगा। नंबर 4 पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपका क्वेश्चन भी होगा आपके माइंड में कि आया कि हम जो हैं वो विद मटेरियल काम करवाएं किसी ठेकेदार से या विदाउट मटेरियल। इस सवाल के जवाब के लिए अब आपको ये लाजम है कि अगर तो आप जो हैं वो सुबह से शाम तक ड्यूटी दे सकते हैं तो फिर आप उसको जो है मटेरियल प्रोवाइड करें। आप कभी भी उसके साथ जो है विद मटेरियल ठेका ना करें, वो मटेरियल में खुर्द बुर्द करेगा। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक वहाँ खड़े नहीं हो सकते तो फिर वो जो है वो आपका मटेरियल भी ज़ाया करेगा। जैसे ही उसकी छुट्टी का टाइम होगा लेबर का, वो नहीं देखेगी कि आपका कितना मटेरियल बना हुआ है, पड़ा हुआ है या तैयार है, वो उसे ज़ाया कर देंगे। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उधर ड्यूटी दे सकते हैं तो आप जो है उसको मटेरियल ला के दें। जो जो वो आपसे रिक्वायरमेंट करता जाता है आप उसको देते जाएं। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक ड्यूटी नहीं दे सकते तो फिर वो पहले ही पॉइंट आ जाता है कि आपको एक अच्छा बंदा ढूंढना होगा, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा बिल्डर। उसकी साइट्स को आप जाके चेक करें, उसकी जो होता है वो एक आउटलुक होती है, एक जो बंदे का गेटअप होता है उससे भी बंदे का अंदाज़ा हो जाता है। आप उसको चेक करें, मेजरमेंट्स करें, राइट लेफ़्ट से उसकी पूरी तहकीक करें। पूरी तहकीक करने के बाद आप उसके हैंड ओवर काम करें और रिलैक्स होकर आप बेशक विद मटेरियल उसके साथ जो है ना वो तय कर लें। विद मटेरियल भी रेट पूछ लें और बगैर मटेरियल के रेट पूछ लें। फिर कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशंस करके ये मेरी वीडियो देख लें आप, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैलकुलेशंस कैसे करनी है। आप सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसके हैंड ओवर कर दें, विद मटेरियल बेशक करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप सुबह से शाम तक उस पर जो है वो दे सकते हैं उसको टाइम, तो आप जो है ना वो सुबह से शाम टाइम दें और जो है उसको मटेरियल प्रोवाइड करें जो जो वो रिक्वायर करता है। तो इससे मतलब मैं मज़ीद जो है घरों की कंस्ट्रक्शन से घरों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या एप्लीकेशन इख्तियार करनी चाहिए, या ये जो आम तौर पे सोसाइटियों के अंदर एक मसला है सीपेज का, दीवारों में वो सेम चढ़ जाती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में 2-3 वीडियो बना के आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। तो किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।